सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और रेनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया। उनके पाकिस्तान विज़िट पे बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल नाउ अभी तक जो है उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और बड़े शदीद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। एंड द आयरनी इज कि उनको ना सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान की आम आवाम की तरफ से, बल्कि शोबिज के लोगों की तरफ से भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। शोबिज के लोग आकर जो है वो अपने ट्विटर के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अदर सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर लिख रहे हैं कि व्हाट अ शेम डॉक्टर जाकिर नाइक who visit in the पाकिस्तान। नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान को किसी स्टेट गेस्ट के तौर पर किसी को बुलाना हो तो बी केयरफुल, ऐसे गेस्ट को बुलाने से परहेज किया जाए। ऐसी बातें तक जो है वो एक इस्लामिक स्कॉलर के बारे में जो है वो लिखी जा रही है। लोग उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो नेक्स्ट टाइम कभी भी पाकिस्तान विजिट करने की जरूरत ना करें, वरना उनके साथ ये क्या हो रहा है और क्या हो सकता है उसकी छोटी सी एग्जाम्पल है। उनकी नकलें उतारी जा रही हैं, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, शोबिस के लोग उनको बुरा कह रहे हैं। किस बात पे बुरा कह रहे हैं आज हम इस वीडियो में जरा तफसीलन गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट के वाले से बात करें तो एयरपोर्ट के ऊपर उनका जो एक्स्ट्रा लगेज था, जो एक सर्टन लिमिट होती है, उससे ज़्यादा था, जिस पर उनसे ज़्यादा चार्ज किया गया और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बुरा माना और उनको ये बात ऑफेंडेड लगी कि आई एम द स्टेट गेस्ट और स्टेट गेस्ट के साथ इस तरीके से ट्रीट किया जाता पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान उनको बताना चाह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा जो रूल्स को फॉलो करते हैं, लॉज को फॉलो करते हैं, तो हम आपको भी, आप चाहे स्टेट गेस्ट हो, हम आपको भी 10-20 किलो जो एक्स्ट्रा उसको माफ़ नहीं कर सकते। हमें पता है, मुझे पता है, आपको भी पता है कितने लोग रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो सिफारिशों के जरिए एक्स्ट्रा लगेज लेके जो है फ्लाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो एक स्टेट गेस्ट आ रहे थे, उनको जाने देना चाहिए था, मुझे तो ये लगता है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं। आगे डॉक्टर जाकिर नाइक को मिले यूट्यूबर, इंसान नुमा यूट्यूबर मिले। उनके साथ उन्होंने जो एक वीलॉग बनाया और इस वीलॉग में लगाया कि मुझे, मेरा फेवरेट जो है वो शाहरुख खान है, मेरा फेवरेट जो है वो विराट कोहली है, मेरा फेवरेट जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक है। पाकिस्तान ने रिवायत को कायम रखा, उनकी वो मेहमान नवाजी हुई है ना पाकिस्तान के अंदर कि पूरी दुनिया इस वक्त, हमारी मुखालिफ ममालिक तो बहुत दूर की बात है, इस्लामिक कंट्रीज देख के हमें जो है वो हंस रही है कि पाकिस्तान ने कैसे ट्रीट किया डॉक्टर जाकिर नाइक को। इट्स लाफेबल। जो सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो उनके प्रोग्राम को किया जा रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने एक बात की है, एक एंकर खातून थी उनके साथ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक टेलीविजन शो के ऊपर एक होस्ट, एक एंकर बैठी हुई है जिन्होंने मेकअप किया हुआ है और बड़ी वो शी जस्ट डेक्ड आउट इन द प्रोग्राम और बड़ी वो तैयार होकर बैठी हुई है, और एक मर्द जो उनको देख रहा है वो 20 मिनट से ज्यादा अगर देखता है, उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस नहीं होती हैं या वो अट्रैक्ट नहीं होता टुवर्ड्स दैट वुमेन, तो इट मींस देयर इज अ मेडिकल प्रॉब्लम इन दैट मैन। ये उन्होंने बात की है। उसके बाद उनको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया, ना सिर्फ आम पब्लिक की तरफ से बल्कि शोबिज के और मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऐसे ऐसे सहाफियों, ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे ऐसे होस्ट की तरफ से कि जिनका अपना करियर जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। ऐसे लोग भी टीवी के ऊपर आके, प्रोग्राम्स में आके ज्ञान दान रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, देखो कैसी बात कर दी उन्होंने, कितनी नामुनासिब बात की है। मैं इस बात को 100% तस्लीम करता हूं कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात की है और जो लफ्जों का चुनाव किया है वो शायद गलत हो, और वो गलत हो सकता है। मैं इसे इख्तिलाफ इस वजह से करता हूं क्योंकि पाकिस्तान का माइंडसेट और है, पाकिस्तान के अंदर लोगों की सोच और है। हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर हद तक सोचते हैं, उस ब्रैकेट से हम बाहर नहीं जाते हैं। तो हम, उनके जो लफ्जों का चुनाव था ना वो पाकिस्तान के लिए नहीं था। उन्होंने बात की है, व्हाट ही वांटेड टू से इज कि एक मर्द जो है ना, अल्लाह ताला ने उस मर्द को, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है सूरत अल इमरान के अंदर, ज़ुय्यना लिन्नास अहब्बु शहावती मिनन निसाई, कि एक मर्द जो है ना, मैं आपको देसी अगर इसकी ट्रांसलेशन बताऊं तो इसकी देसी ट्रांसलेशन ये है कि एक मर्द जो है उसको प्रोग्राम कर दिया गया है, उसके अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया गया है कि वो औरत को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने सूरत अल इमरान के अंदर एक लिस्ट दी है उन चीजों की जिन चीजों को मर्द पसंद करता है। वो 6 या 7 चीजें मेरे ख्याल गालिबन, सोना है, बेटे हैं, फिर घोड़े हैं। घोड़े, आज के घोड़े क्या हैं? आज के घोड़े सवारियां हैं, आपकी गाड़ियां हैं। उसके बाद उसमें टॉप जो चीज है ना, जो सबसे सफ़े अव्वल पर चीज है, वो औरत है, वो खातून है। आप एक मॉल के अंदर जा रहे हैं या आप कहीं पे बैठे हुए हैं, यूर जस्ट हैविंग योर कॉफी एंड यूर जस्ट चिलिंग, आपके पीछे से हील के चलने की साउंड आएगी ना, आवाज आएगी, तो आप ना चाहते हुए भी द साइज ऑफ योर बियर्ड डजंट मैटर, योर एज डजंट मैटर, आप पीछे मुड़ के एक दफा देखेंगे जरूर। इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट अल्लाह हैज जस्ट पुट इनसाइड ऑफ आवरसेल्फ, जो मर्द के अंदर है। मैं एक मर्द हूं, मैं इस चीज को तस्लीम करता हूं कि मर्द के अंदर ये चीज है, वो चीज मर्द के अंदर नहीं निकाली जा सकती। मर्द को अल्लाह ताला ने डिजाइन कर दिया इस तरीके से कि वो औरत को पसंद करता है। हाउ कैन यू डिनाई दिस ट्रुथ? और इस आयत के जुमरे में देखा जाए तो खवातीन जो है वो सेमी नेकेड घूमे बाजारों में और उसके बाद मर्द से तवक्को करें कि मुझे मत देखना, मैं सेमी नेकेड हूं, ये मेरा मसला है, तो मुझे मत देखना। देखो मैं घूम रही हूं, लेकिन तुम्हारी नजरें मेरी तरफ नहीं आनी चाहिए। देखो
ये मैंने पहना हुआ है, ये मुझे पता है इनअप्रोप्रिएट ड्रेस है, लेकिन मुझे मत देखना, ऐसा नहीं हो सकता। इनअप्रोप्रिएट ड्रेस के अंदर जो है वो घूम भी रही हो और फिर वो एक्सपेक्ट भी कर रही हो कि मेरी तरफ मर्द मत देखे, क्योंकि पर्दा जो होता है वो मेरा नहीं होता, मेरे जिस्म का नहीं होता, पर्दा इंसान की, मर्द की नज़र का होता है। इंसान अपनी नज़र का पर्दा करे, ठीक है। मैं इस बात को समझता हूँ कि आज का मर्द जो है वो कुछ ज़्यादा ही बिलो द बेल्ट जा चुका है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं रही है। यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द विमेन, बिकॉज इस तरह के गाने बन रहे हैं कि जिसके अंदर लड़की को, एक खातून को, एक औरत को जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। आज के हमारे जो एक बहुत बड़े एक नामी ग्रामी सिंगर हैं हनी सिंह, गालिबन आप ना चाहते हुए भी उनके गाने कहीं ना कहीं, आप जिम में चल रहे हो, मैं जिम में था, मैंने उसका गाना सुना, उसके वर्ड्स जो थे इतने इनअप्रोप्रिएट थे, और उन वर्ड्स के ऊपर कैन यू इमेजिन कि उन वर्ड्स के अंदर औरत को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसको इंसल्ट किया जा रहा है, और लड़कियां ही, पाकिस्तान की लड़कियां ही उसी गाने के ऊपर मेकअप ट्यूटोरियल्स बना रही हैं टिकटॉक के ऊपर, उसके ऊपर जो है स्लोमोस बना रही हैं। कैन यू इमेजिन? You don't see a woman as a human being who deserves respect. You see a woman as a flesh walking by. This is what the women is for you nowadays. आजकल ख़वातीन के लिए ख़वातीन का रिस्पेक्ट ये रह गई है। You don't have haya in your eyes, then how can you have haya for your mother and for your sister? मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो लफ्ज़ों का चुनाव किया वो चुनाव गलत था। वो पाकिस्तान के लिहाज से कतई तौर पर गलत था। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उसके अंदर मेडिकल प्रॉब्लम होता है, फिर उन्होंने कहा कि 20 मिनट तक स्टेयर करे। अगर एक इस्लामिक स्कॉलर से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके से ऐसे मुल्क के अंदर ऐसी बात करें, और इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ। शायद उनका अंदाज़े बयां जिसे कहते हैं ना, कि वो गलत था, लेकिन किसी एक ऐसी हस्ती, किसी एक ऐसी शख्सियत, किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी डेडिकेट कर दी हो टुवर्ड्स इस्लाम, उसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई एक ऐसी अगर बात निकल भी आती है तो हमें उनके कॉज के साथ इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बात के साथ इख्तलाफ करना चाहिए। पीपल आर लिटरली अब्यूजिंग हिम, जस्ट वन थिंग डजंट गो योर वे। एक चीज आपके मुताबिक ना हो या ऐसी ना हो जो आपको पसंद हो, यू जस्ट स्नैप एट इट, यू जस्ट बर्स्ट। फजूल आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान का बिहेवियर हो चुका है, ये हमारे पाकिस्तान का बिहेवियर हो चुका है कि हमें कोई चीज अगर पसंद नहीं आती, या हमारे दिमाग के फ्रेम के अंदर वो फिट नहीं बैठती है। मुझे लोगों ने मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट्स देखे एंड आई वाज बैफल्ड टू सी दैट, कि लोगों ने ये कमेंट किया है, आई यूज्ड टू फॉलो यू फ्रॉम लास्ट 3 months, लेकिन आज जो आपने ये बात की है ना, ये बात से मुझे इस तरह से इख्तलाफ है, इस वजह से मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूँ। You see, we just don't only disagree with that person, यार उसकी कही हुई बात के साथ हम disagree नहीं करते, we started hating that person. This ये रवैया जो है ना, ये तब्दील होने की जरूरत है। हम एक ऐसे दौर में जिंदा है कि जहां पर आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह फितना है, हर जगह आपको फितना नजर आएगा। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोस, कि जहां पर आप फेसबुक खोलते हैं, आपको कोई ना कोई चीज, समथिंग यू विल सी विच इज इनअप्रोप्रिएट, जो आपका वजू तोड़ने के लिए काफी होगी। कोई ऐसी एक चीज आपके सामने आ जाएगी, आप इंस्टा खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते 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 कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो कि फिल्दी होगी, एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट, इट्स राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट, एंड किड्स आर एक्सपोजिंग टू दीस काइंड ऑफ थिंग्स। हाउ कैन यू स्टॉप दिस फिल्थ? और इस दौर के अंदर कोई अगर अच्छी बात करता है, मुझे लगता है, मेरे नजदीक, ये मेरा अपना मानना है कि इस फितने के दौर में अगर कोई अच्छी बात कर लेता है, या आपको वर्ड ऑफ विजडम बता देता है, या आपको कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की किताब से निकाल के बता देता है, मेरी नजर में वो शख्स जो है वो फरिश्ता है। हमें उस शख्स की रिस्पेक्ट करनी है जो किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला के हवाले से बात कर रहा है, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, बुराई से रोक रहा है, अच्छे रास्ते की तरफ लेके आ रहा है। एक शख्स जिसने अपने 35-40 साल की उम्र जो है वो इस्लाम को डेडिकेट कर दी है, इस्लाम को समझने में डेडिकेट कर दी है। यू नेम इट एंड ही हैव इट। आप नाम लेते हैं और उनको उस आयत का पता होता है। ही इज नॉट जस्ट अ स्कॉलर, ही इज अ इंस्टीट्यूट। और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए जो इस फितने के दौर के अंदर भी आपको अच्छी बात बता रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया घूमी हुई है, क्यों उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में आकर कहा है कि मैं पाकिस्तान में क्यों आ गया? क्यों? ये हमें सोचने की जरूरत है। पूरी दुनिया गलत तो नहीं हो सकती। अब ये कह देंगे आप पूरी की पूरी दुनिया फितना है, सिर्फ पाकिस्तान सही है। यार कमाल की बात ये कि शोबिस के लोग आके उनको इख्तिलाफ कर रहे हैं। यार ऐसे स्टेट गेस्ट को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। व्हाट अ लेम, कम ऑन। वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंच जाए। स्टे ब्लेस्ड।